तो अब तुमने महरीन के बारे में क्या सोचा? वो मैं अरे दानियाल बेटा, क्या बात है? अबू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं महरीन के साथ नहीं रह सकता। और वो अगर दोबारा पिस्तौल लेकर यहाँ गई तो? नहीं नहीं, दरवाजा तो लॉक्ड रहता है भाई, उसकी तरफ से कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। मैं वहां नहीं जा सकता, वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। बीवी है वो तुम्हारी? बीवी है, बॉस तो नहीं है। मैं उसके हुक्म का गुलाम नहीं हूं। अच्छा, और अगर उसने तुमसे सेपरेशन मांग ली तो? वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उससे जान छूटने के बाद मैं जोया से शादी कर लूंगा। इस जोया का तस्करा क्यों आ गया? बात मैं तुम्हारी और महरीन की कर रहा हूं। अरे भाई, अब अगर वो चुड़ैल के पास नहीं जाना चाहता तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? और वैसे भी महरीन अब यहाँ आकर तो दिखाए। मैं तो दरवाजा ही बंद रखती हूँ, दरवाजा खोलूंगी नहीं। अजीब लोग हैं, अजीब। जो मर जाए। तो आखिरी एग्जाम भी खत्म हो गया। हाँ, और कितना जल्दी गुजरता है ना। लगता है जैसे मैं कल आई थी एडमिशन लेने। वक्त गुजर जाता है और याद बन जाता है। कुछ यादें बहुत बुरी होती हैं और कुछ बहुत अच्छी। यादें अच्छी हो या बुरी, जिंदगी का नहीं, माजी का हिस्सा होती हैं। जोया, अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ना है। इस कॉलेज से हमारी दोस्ती का आगाज हुआ। और इस मोहब्बत ने मुझे सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया, सिर्फ आगे बढ़ना। हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। प्लीज। एग्जाम्स की वजह से बता नहीं पाई। आप ही और आदिल आए थे, और इस बार आदिल ने हमारे मकान का किराया अम्मी को दिया है। गुड, बहुत अच्छी बात है ये, मुबारक हो। नहीं, सिर्फ किराया लेना अहम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारा मकान हमारे कब्जे में वापस आ जाए। इस बात का तो मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे उसे वापस लेने में। इंशाल्लाह। और आई थिंक सोया, जिस तरह आदिल को एहसास हुआ है कि उसके वालिद ने गलती की तुम्हारे मकान पे कब्जा करके, इसी तरह एक दिन वो अपने वालिद के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और तुम देखना, उनको अपने बेटे की बात माननी पड़ेगी, इनकार नहीं करेंगे। सो डोंट वरी, जिस दिन का इंतजार रहेगा। शबार जी, आदिल किधर है? अपने कमरे में। भेज उसे, बात करनी है मुझे उससे। जी, भेजती हूँ। आदिल, ताया बुला रहे। खैरियत? पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद उन्हें घर के किराए की बात पता चल गई है। खैर, ऐसा तो होना ही था। आदिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा है ना, फिर तो घर में तूफान आ जाएगा।
तुम फिक्र ना करो, मैं जाके देखता हूं, तुम यहीं रहना। जी अब आपने मुझे बुलाया? हाँ, ओ किराएदार आया था मेरे पास, बता के गया है मुझे कि उसने किराया दे दिया है। जी, वो आया था और चला गया। अजीब तू कमला चला है। और जब वो किराया दे गया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ है रकम? वो रकम तो मैंने तुरेशवार की अम्मी को दे दी। क्या क्या मतलब तेरा? ओए, क्या बकवास कर रहा है? होश में तो है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है? ऐसा कैसे कर सकता है तू? अब्बा, ये बात सच है कि वो किराएदार आया था और उससे मैंने रकम वसूल की, और ये भी सच है कि फिर मैंने वो रकम चाची को जाके दे दी। आखिर अब्बा, असल हक तो उस रकम पे उन्हीं का बनता है ना। हमने तो इस घर पे कब्जा किया हुआ है। तू मुझे कानून सिखाएगा और तू मुझे बताएगा कि हुकूक क्या है, फराइज क्या है? बगैरत! अच्छी तरह मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये सारी पट्टी तुझे शवार की पढ़ाई हुई है और कोई नहीं पढ़ा सकता तुझे। बाप, हम कब तक इस हकीकत से नजरें फेरते रहेंगे? हमने इस घर पे कब्जा किया हुआ है और इस घर की असल वारिस तो जोया, दुरेशवार और चची है ना। और दुरेशवार ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या कर बैठा मैं? पता ही चला मुझे। अरे शवार तो जादू कर रही है। उसी ने तुझ पे जादू किया है और ये कोई काम कर ही नहीं सकता। तो भी शवार जादूगरनी नहीं है, बहुत अच्छी औरत है अब्बा। अच्छा, कि तू मुझे यह बताना चाह रहा है कि तू अच्छा इंसान बनना चाहता है। भूल गया है? हर अच्छा बुरा काम जो किया है तूने मेरे साथ रल मिल के किया है। आज अगर तुझे मैंने पाला पोसा होता ना, पाल पोस के बड़ा करने और बड़ा होने में बहुत फर्क होता है। मैंने भी आज एक फैसला किया, आज के बाद जो भी रकम आएगी वो मैं खुद जाके चची को दूंगा। मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है और मुझे ही आके दिखा रहा है। और इस किराए पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं है। और अपनी चची से तुझे अगर इधर ही हमदर्दी है, जा जाके रह उसके घर पे। और ले जा अपनी बीवी बच्चों को भी यहां से ले जा, निकल भी यहां से। ठीक है अब्बा,
मैं जा रहा हूं यहां से। खुदा हाफिज। जा इधर से, 4 दिन के बाद ठोकरे खा के ना फिर यहीं पे आएगा तू, और कभी अपनी भड़ूस शक्ल ना दिखाना मुझे। आ किया मैंने तुझे अपनी जायदाद से, और बाप बेटे के रिश्ते में आज से मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गया। मैं भी नहीं रहना इधर, और ना ही तुम यहां रहोगी। फैसल को उठाओ और चलो, मैं और तुम चलते हैं यहां से। हमारी अब यहां कोई जगह नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई बड़ा मसला थोड़ी है। जल्दी करो, गाड़ी में ले लिए, टैक्सी करवाएंगे, जाएंगे कहीं, टेंशन ना लो। समझो मेरी बात, जाओ सामान वगैरह इकट्ठा करो, मुझे अब इधर और नहीं रुकना। तुम्हें यहां से जाना है तो चलो, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? अरे शहवाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? आजो। वालेकुम अस्सलाम। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर बैठो। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। देखो दानियाल बेटा, जिंदगी खेल तमाशा नहीं होती। अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जोया से शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, और जोया तुमसे शादी क्यों करेगी? तुम एक शादीशुदा मर्द हो। तो आप दोनों फूफो से दोबारा बात करें ना। और वो महरीन का क्या होगा? महरीन को जोया को कबूल करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो अपनी मां के घर जाके आराम करें। दानियाल, तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह खुदगर्ज हो। कौन खुदगर्ज नहीं है? हर इंसान खुदगर्ज है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता। अब क्या होगा? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी हम आपको सच बता रहे हैं, हम वो घर छोड़ के आ चुके हैं। मैं कुछ ही दिनों में कोई किराए का घर ढूंढ लूंगा, और उम्मीद करता हूं तब तक अब्बा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये तो उनको पता ही होगा कि वो गलत कर रहे हैं, मगर लोग अपनी गलतियों और बुराइयों पर फख्र महसूस करते हैं। चची, मैं और दुरुशवार कुछ दिनों के लिए आपके पास रुकना चाहते हैं। बहुत जल्द मैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। आपको जहमत तो नहीं होगी? अरे जहमत किस बात की? अपने ही अपनों के काम आते हैं बेटा बुरे वक्त में, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम देख लेना, बहुत जल्दी भाई साहब खुद आएंगे तुम दोनों को यहाँ से लेने। इतनी उम्र हो गई अम्मी उनकी, उनको अभी तक हिदायत नहीं मिली।
उनसे अच्छे की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। नहीं बेटा, तन्हाई बहुत बुरी चीज है। जब बेटे की याद सताएगी ना तो खुद ही आएंगे। हाँ, अपने बेटे को तो जरूर याद करेंगे, लेकिन हमारा घर इतनी आसानी से वापस नहीं करेंगे। हम जायदाद और दौलत के लिए जान देने को तैयार होते हैं, इंसान के लिए नहीं। लेकिन बेटा, जिस माशरे में जमीन की कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो ना, वो माशरा कभी ठीक नहीं हो सकता। सही कहा आपने अम्मी। तुम लोग यहाँ आराम से रहो और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो बुरा हो या अच्छा, गुजर ही जाता है। आपका बहुत शुक्रिया चाची जान। हमने आज तक आपके साथ अच्छा सलूक नहीं रखा, लेकिन आपने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, भूल तो भाई साहब करते आए। अच्छा, तुम दोनों आराम से बैठो, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। आदिल, आदिल, यार आदिल, क्या बात कर रहा है यार तूने घर छोड़ दिया या फिर अंकल ने तुम्हें घर से निकाल दिया? यार बस ऐसा ही है। मुझे असल में एक नौकरी की तलाश है और रहने के लिए किराए पे घर भी चाहिए। यार आदिल, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं जानता हूँ अली, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यार मैं बुरे वक्त से घबराता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त इंसान को बेबस और लाचार कर देता है। तुम्हें पता है, आज मैं एक नए आदिल को देख रहा हूँ। यार मैं कोई नया पुराना तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जिंदगी बदल गई है और आने वाली जिंदगी काफी कठिन होगी, लेकिन देख लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, मैं उससे बात करता हूँ तुम्हारी जॉब के लिए। तुम मुझे अपना सीवी मेल कर दो। और हाँ, बाकी रही घर की बात, तो उसके लिए किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर को मिल लेते हैं। हाँ सही है, थैंक यू यार। अरे यार, शुक्रिया की क्या बात है, जब तेरे सारे काम हो जाएंगे ना तब शुक्रिया कहना मुझे। यार तुम वाकई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कोई मसला नहीं यार, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना यार। नहीं कोई मसला नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओके ब्रो, सी यू। तुम्हारे ताया ने आदिल पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। अम्मी, जो आदमी अपने बेटे की परवाह नहीं करता, वो किसी और की क्या परवाह करेगा अम्मी? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे ताया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। शायद इसीलिए दुनिया से जल्दी भी चले गए। अच्छे लोगों को अल्लाह मियां अपने पास जल्दी बुलाता है। मुझे तो अब रह रहकर आदिल का ख्याल आता है। उस बच्चे पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्या करेगा वो? मैं तो उसके लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक अब उसे जल्दी से अच्छी सी नौकरी दे दे। इंशाल्लाह अम्मी, आप देख लीजिएगा, एक दिन ताया अब्बू को हमारा घर वापस करना ही पड़ेगा।
पता नहीं वो दिन कब आएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेटा, गुमान हमेशा अच्छा रखते हैं। समझ में नहीं आता ये शख्स इतना संदिल क्यों है। अम्मी, बुरे लोगों का दिल होता ही सख्त है, जालिम के दिल में रहम नहीं होता। दाया के लिए दौलत और जायदाद ही सब कुछ है। वो तो पैसों को रिश्तों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। दौलत की कशिश सिर्फ जिंदगी तक है, कब्र में ले जाएगी ये सब कुछ। पता नहीं क्या शख्स है ये। मम्मी, बहुत दिन हुए दानियाल ने कोई राब्ता नहीं किया। मैंने तुम्हें कितना मना किया था, मगर तुम्हारे सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। आप बेफिक्र रहे, मैं दानियाल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ अजरा का किया धरा है, वही उसके कान भरती रहती है। इतनी मुश्किल से मैं उसे उन लोगों से दूर करके यहां लेकर आई थी, लेकिन वो वापस उस 3rd क्लास मोहल्ले में चला गया। वो इस काबिल ही नहीं था कि हमारा दामाद बनता। मैंने कहा ना आपसे, मैं इतनी आसानी से दानियाल को नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैंने जरा सी भी लापरवाही बरती तो वो दूसरी शादी कर लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। और अगर उसने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो फिर क्या होगा? क्या करेगा? तलाक देगा मुझे। वो मर्द है, और मर्द साथ को कोई और बात याद रहे न रहे, एक बात जरूर याद रहती है, वो है औरत को डराने के लिए तलाक का हथियार। वो मुझे कभी तलाक नहीं दे सकता, फिर तो उसे हक महर भी अदा करना पड़ेगा। पैसे कहाँ उसके पास, कंगाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, हाउ आर यू? गुड। बाबा नहीं घर पे? नहीं, ही इज इनवाइटेड टू अ लंच। ओके। नाराज रहते हैं मुझसे? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस जोया के मामले को लेके थोड़ा सा अपसेट है। भला इसमें जोया का क्या कसूर है माँ? आई नो। क्या इंसान की पहचान उसके स्टेटस से होती है? थोड़ा सा वक्त दो, आई विल टॉक टू हिम अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। काश बाबा मेरी बात को मान लेते हैं, समझ सकते हैं मुझे। बेटे डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, तुम चलो अभी कुछ ले लो, कम। नो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मैं जोया के लिए बाबा की रजामंदी का इंतजार करूंगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी वेट क्यों ना करना पड़े। तुम कब आए हो? बस अभी आया हूँ। फैसल सो गया? हाँ, सारा दिन जोया के साथ खेलता रहा, थक गया तो सो गया। तो रिशावार, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है जो मेरी मदद करेगा जॉब ढूंढने में भी और हमारे लिए घर ढूंढने में भी।
ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, सारी जिंदगी मम्मी रहूंगी तुम्हारी। कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, इतना करना तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने फर्ज नहीं निभाते ना। मैं अब ऐसे लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहता। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम हमारे लिए दुआ किया करो। बहुत दुआ करती हूँ। तो बस फिर अपनी दुआओं पे भरोसा रखो। मैंने सोच लिया, फैसल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं भी जॉब कर लूंगी। तुम क्यों जॉब कर लोगी? मैं तो दुआ करता हूँ कि ना कभी तुम्हें जॉब करने की जरूरत पड़े और ना ही कभी फैसल को। ये अचानक इतना जल्दी हो कैसे गया इतनी सी देर में कि दुर्रे शवार और आदिल तुम्हारे घर आ गए? हालात ने एक नया रुख लिया है। यार वैसे तुम्हारे ताया सॉरी लेकिन बहुत ही अजीब आदमी है। इन्होंने अपने बेटे का ख्याल नहीं किया, पोते तक का ख्याल नहीं किया। एनीवेज अब क्या प्लान है, क्या करेगा? कुछ नहीं, नौकरी ढूंढेगा और क्या करेगा। अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो किराए पे घर भी ले लेगा। उससे बात करो, उससे कुछ समझाए अपने अब्बा को। बात करो। कोई जरूरत नहीं है, तायब किसी की नहीं सुनता है। जोया अगर तुम कहो तो मैं मदद करूं, मैं बात करूं किसी से? नहीं, आदिल को खुद कोशिश करनी चाहिए। As you wish जोया, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। देखो फारिस, क्या कर रहे हो? आखिर कब तक मेरी मदद करते रहोगे? कब तक मुझे यूं सहारा देते रहोगे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सहारे की आदि बन जाओ। और तुम्हारे बाबा? मैं मना लूंगा उन्हें। कुछ वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त दो प्लीज। प्लीज ट्रस्ट मी। सो एग्जीबिशन कैसी रही? यू हैव नो आइडिया, लास्ट मिनट पे इतने हैंगअप्स हो गए आंटी। यू नो टेलर तक भाग गया था, पर थैंक गॉड माय असिस्टेंट हेल्प्ड मी। शी वाज सो गुड। एंड यू नो फारिस, यहाँ आओ बेटे। कहाँ जा रहे हो? जी बस मैं ऐसे ही बाहर जा रहा था काम से। हाय फारिस, हाउ आर यू? ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम।
कहाँ होते हो आजकल? बाय द वे, तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में पता चला, टूट गई। I'm so sorry to know that. Really? As if तुम्हें वाकई अफसोस हुआ। फारिस, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट उड़वाई है। हर चीज का ब्लेम तो मुझ पे नहीं दे सकते। बदुआ तो दी होगी ना तुमने। फारिस, तानिया, what is wrong with you guys? इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। जी ठीक कहा। वैसे भी किस्सा खत्म हो गया है। फारिस, फारिस, आ जाओ बेटा। अरे तुम्हारी मुमानी आई हैं, कोई सलाम दुआ होता है कि नहीं? वैसे तुम कब आई हो यहाँ? हम लोग आप लोगों से नहीं मिलना चाहते, प्लीज जाइए यहाँ से। आया है? अरे ये कहाँ की रिवायत सीख ली? घर आए मेहमानों से कोई इस तरह से बात करता है भला? आप लोगों को किसी ने नहीं बुलाया, आप लोग तो जबरदस्ती घुस आए घर में। है ये तो हमारा अपना घर है, इसमें आने में क्या शर्म है भाई? अरे सारी बातें क्या दरवाजे पे कर लोगे? वहाँ बैठ के बातें करते। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? आओ बेटा अंदर आओ। अरे अस्मत आरा कहाँ हो? अस्मत, अस्मत आरा। अम्मी, भाभी, मैंने लोगों को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए। अरे लो बेटा, अरे हम कोई चोर उचक्के थोड़ी हैं जिन्हें तुम जबरदस्ती रोक लोगी। अरे ये हमारा अपना घर है, तुम सब हमारे रिश्तेदार हो। लेकिन हम लोग आपसे नहीं मिलना चाहते। अरे बेटा बैठकर आराम से बात करते ना, आओ। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे दुश्मन हैं। ओफो भाई, हम क्यों होने लगे तुम्हारे दुश्मन? अरे हमारा कौन सा जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है जो हम दुश्मन होंगे? अरे हम तुम्हारे अपने हैं। आप लोग इतना सब कुछ करने के बाद किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं? जोया, तुम हमारी बात तो सुनो। मेरा नाम मत लेना तुम लोग अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो। मैं कसूरवार हूं, तुम लोगों का जी हल्का हो जाएगा। शहवार, सोया, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ भाभी से। कहा ना जाओ। तानिया, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फारिस बहुत अपसेट किया है। आंटी, जो सच था मैंने वही कहा। ऐसे सच का क्या फायदा जिससे किसी का दिल दुखे? यू नो व्हाट, फारिस जोया को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया हुआ है। हर इंसान अपनी मोहब्बत को लेकर सेंसिटिव ही होता है। ये शहवार क्या यहाँ रहने के लिए आई हुई है? उसका तो अपना घर है, कुछ दिन रहने के लिए आई है। लेकिन आप दोनों ने क्यों जहमत की यहाँ आने की? दरअसल हम तुमसे माजरत करने आए। हमारी वजह से सोया की मंगनी नहीं हुई ना। तो आपने ऐसा किया क्यों था? एक बात तो बताइए भाभी, अगर जोया की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या फिर भी आप ऐसा ही करती? देखो अस्मत, मुझे भी बहुत अफसोस है, और उधर तुम्हारे भाई वो उठते बैठते मुझे ताने दिए चले जा रहे हैं।
इसीलिए तो माजरत करने के लिए आई हूँ तुमसे मैं। आप लोगों की माजरत करने से क्या हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा? अरे तुम्हारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा, उसी की कोशिश कर रहे हैं हम। वो फिक्र नहीं करें, आप समझे आपका नुकसान पूरा हो गया। हम जोया के रिश्ते की बात करने आए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम किस तरह के इंसान हो? पहले रिश्ता तोड़ते हो, फिर तोड़वाते हो, और अब रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे मुंह नहीं लगो। अच्छा, मैं तुम्हारे अगर मुंह नहीं लगूंगी तो तुम क्या कर लोगे? अरे जाके अपने माँ बाप को पहले संभालो। बीवी तक तो तुम्हारी खुद से संभली नहीं, आए बड़े जोया से शादी करने वाले। बकवास बंद करो अपनी। Shut up! मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ वरना मैं। अच्छा, क्या कर लोगे वरना तुम एक अदद घटिया और लालची इंसान हो। शर्म आनी चाहिए खुद पे तुम्हें।